और जब भगवान का 52 अवतार हुआ है, बड़ा अद्भुत अवतार हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ भगवान का 52 अवतार? राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर दिया था। इंद्र आदि सिंहासन सब छीन लिए थे पराक्रम करके। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया था राजा बलि का। अपितु त्रिलोकी को जीत लिया था राजा बलि ने। कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो राजा बलि के अधिकार में नहीं था। परम बलवान और परम बुद्धिमान है राजा बलि। उसके ही नेतृत्व में समुद्र मंथन भी हुआ है। भले ही अमृत देवताओं ने पी लिया, उनको अमृत नहीं मिला, देवता अमर हो गए। बाद में इस घटना पर युद्ध भी हुआ। बहुत से बलि के अनुयायी दैत्य मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य ने तपस्या करके भगवान शंकर की संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, और संजीवनी विद्या से उन्होंने मरे हुए सबको उसी प्रकार जीवित कर दिया जैसे कि अमृत से जीवित हो जाते हैं। ये इतिहास कहता है साहब। ऐसी ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने ये सब काम किए। तो देवताओं की जो माता हैं वो कश्यप ऋषि के पास पहुंची कि हे प्रभु, मेरे पुत्रों की इस समय बड़ी दुर्गति हो गई है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। कहाँ वो स्वर्ग में रहते थे, अमरावती जैसी सुंदर नगरी में इंद्र आदि देवता सभी देवताओं का आवास बने हुए थे, उनमें रहते थे, अब वो छिन गया है और राजा बलि ने छीन लिया है। मुझे ऐसी संतान दीजिए कि वो इनको पराजित करके राजा बलि को और पुनः मेरे पुत्रों को सत्ता वापस दिला सके। महर्षि कश्यप बोले कि आप हमारी भार्या हैं, और ऐसा पुत्र किसी के चाहने से नहीं होता, ये तो तपस्या से होता है। जब तक देवी तुम तप नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने एक स्थान चुना, हिमालय की तलहटी में जाकर के एक सिद्ध स्थान पर जाकर के एक आश्रम बनाया। देव माता अदिति ने और महर्षि कश्यप ने, बड़ी सुंदर कथा है, और वहां जाकर के भगवान को प्रकट कर लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आए। तो भैया भगवान ने उनको पयोव्रत विधान बताया कि वत्सदायिनी गौ का दूध पी करके ये अदिति रहेंगी, जिस बछड़ा जन्म दिया हो ऐसी गाय का दूध पिएंगी, और भगवान का ये मंत्र है, इस मंत्र को जपेंगी तो निश्चित ही मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं ही इनके गर्भ में आकर के इनका पुत्र बनूंगा माता अदिति का। ऐसा भगवान वरदान देकर के चले गए। अंत तो गत्वा वामन भगवान ने उसी आश्रम में, उसी स्थान में अवतार कर लिया कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। अभिजित मुहूर्त था, द्वादशी का दिन था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। और सर्वे नक्षत्र ताराद्या, तारे नक्षत्र शुक्र शनि जितने भी थे वो बिल्कुल संतुलित होकर के बैठे हुए थे, दिव्य भावों में बैठे हुए थे। चक्रु तद जन्म दक्षिणम, तब जाकर के भगवान का द्वादशी के दिन भगवान वामन का अवतार हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वामन भगवान की जय। ये स्थान कौन सा था, ये कहाँ था, इसकी मैं खोज में बहुत दिनों तक लगा रहा। मुझे लगभग 30 वर्ष या 28 वर्ष कथा कहते कहते हुए हो गए, लेकिन मुझे इसकी खोज न पता चली। मेरी ये आदत है कि मैं भागवत जी के जो
जिनमें भागवत जी में जो संकेत नहीं है, जिन प्रकरणों का, उनकी खोज किया करता हूँ। अन्य ग्रंथों में शायद मिल जाए, बहुत से मिल गए, बहुत से नहीं मिले। जो मिल जाते हैं तो फिर मैं उन्हें नोट करता हूँ और फिर उन्हें जनता को बताने की कोशिश करता हूँ, भक्तों को बताने की कोशिश करता हूँ। जब भगवान राम का अवतार हुआ, ये कहीं नहीं मिला, ये वाल्मीकि में जाकर के मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि रामायण का जब मैंने अध्ययन किया तो वहां पर जाकर के स्पष्ट मिल गया कि जब राम को अपना यज्ञ पूर्ण कराने के लिए विश्वामित्र दशरथ से मांग करके ले जा रहे हैं राम और लक्ष्मण को, तो जैसे ही उनके आश्रम पर पहुंचे हैं भगवान, तो भगवान ने उनसे प्रश्न किया है। वाल्मीकि बालकांड अध्याय 29 में ये पूरा का पूरा उल्लेख है और इसी घटना के, इसी कथा के नाम से उल्लेख है। जय जय श्री राधे। और क्या उल्लेख है कि ऐसे राम ने अपना आश्रम पहचान लिया कि हम यहीं जन्मे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जगह। वामन रूप में यहीं जन्मे थे, तो हमारे पिता कश्यप थे और माता अदिति थी। तो पूछ रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार, मेरे प्रभु पूछ रहे हैं अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये आश्रम आपने बनाया है या किसी का और का है? कृपा करके इस आश्रम के विषय में बता दीजिए कि ये आश्रम क्या है, कैसे है, कोई इसका इतिहास क्या है। तो उत्तर देते हुए विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि एष पूर्वाश्रमो राम, कहे राम ये पहले जो आश्रम था, ये पहले, पूर्व माने पहले, हे राम आश्रमो और वामनस्य महात्मना, जो महात्मा वामन थे, जो प्रभु थे, जिन्होंने राजा बलि के यज्ञ में 3 पैरों से पृथ्वी नाप ली थी संपूर्ण, ये उन्हीं का है। साफ साफ कह दिया, एक ही उसमें जवाब। राम से क्या छिपाना साहब है? राम से क्या छिपेगा मेरे प्रभु? मेरे गोविंद से कोई चीज छुप नहीं सकती, मेरे राम से कुछ नहीं छुप सकती। केश पूर्वा, तो सर्व में संश भगवान, प्रश्न था राम का कि सर्व में संश भगवान कस्याश्रम पदम इदम, यह आश्रम किसका है? हे मेरे भगवान गुरुदेव, मुझे ये बताने की कृपा करें। संस्कृत में वो उत्तर देते हुए गुरुदेव बोले केश पूर्वाशरो राम वामनस्य महात्मने, ये वामन महात्मा का आश्रम था और सिद्धाश्रम मिते ख्याते, इसकी ख्याति सिद्धाश्रम के नाम से थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इसको क्योंकि कश्यप को, अदिति को, जब यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और पयोव्रत किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए, तो भगवान जब प्रकट हुए थे तो ये कहा था कि ये सिद्धि तुम्हें जरूर मिलेगी मेरी माता, इस कार्य को आप, इस तपस्या को इस प्रकार से कीजिए, इस पयोव्रत का विधान कीजिए। इसलिए उन्होंने ही रख दिया था भगवान ने, विष्णु भगवान ने उपस्थित होते समय, इसलिए क्योंकि आपको सिद्धि मिलेगी, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम होगा। जय जय श्री राधे। के अयम सिद्धाश्रमो नाम, इसका नाम सिद्धाश्रम पड़ेगा। और प्रसादाते भविष्यति, तुम्हें ये प्रसन्नता हो जाएगी। जय जय श्री राधे। तो वहीं से वामन भगवान पहुंचे थे राजा बलि के यज्ञ में, और राजा बलि कर रहे थे विश्वजित यज्ञ का। ये विश्वजित यज्ञ की एक विशेषता होती है साहब, एक अश्वमेध यज्ञ होता है, एक वाजपेयी यज्ञ होता है, एक विश्वजित यज्ञ होता है। और विश्वजित के यज्ञ में न कोई लड़ाई होती है, जितने ही अश्वमेध यज्ञ होता है, घोड़ा जिसने पकड़ लिया, बांध लिया, उस राजा से पहले लड़ना पड़ेगा। लड़ करके घोड़ा बांधता ही वो इसलिए है कि मैं उस राजा से ज्यादा बलवान हूँ, इसलिए घोड़ा मुझसे ले जाएगा परास्त करके, तभी मैं मानूंगा।
तो वो तो लड़ाई दंगा है ना साहब। कोई बड़े बड़े यज्ञों में लड़ाइयां हैं, हमारे यहाँ पूजा के कामों में भी लड़ाइयां हैं साहब। लेकिन विश्वजित में क्या है कि जो कुछ भी है उसको संपूर्ण दान कर देना है। और ये यज्ञ बिरलों ने किया है। विश्वजित यज्ञ भगवान को ही साक्षी मान के किया जाता है, श्री हर को ही साक्षी मान के किया जाता है। तमाशा देखिए साहब विश्वजित यज्ञ का। राजा रघु ने किया था। भगवान के परबाबा थे राजा रघु, राम के बाबा परबाबा, दशरथ के बाबा, राम के परबाबा, ऐसे कर फोर फादर जिसे कहते, चौथे फादर राजा रघु ने किया था। और राजा रघु ने उस यज्ञ में इतना दान दिया जाता है, इतना दान दिया जाता है, इतना दान दिया जाता है कि अपने लिए कुछ शेष बचता ही नहीं। राज, सत्ता, घर, सोना, चांदी, जो कुछ भी भूमि अपने पास है सब कुछ दान के लिए है। अरे किसी ने युद्ध से संसार जीता है तो क्या जीता मेरे भाई? किसी ने तपस्या से जीता तो क्या जीता? दया और धर्म से जीती है तो वो जीत न माना जाता है असली। इसलिए इसका नाम विश्वजित यज्ञ है कि दया और धर्म से जीते हैं हम किसी को। अरे दान तो वो देगा जिसके हृदय में दया होगी कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और तुम एक पैसा दोगे गरीबों से द्रवीभूत होकर के कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो। भूख लग रही हो, किसको प्यास लग रही हो, उसी समय क्या घटी? राजा रघु विश्वजित यज्ञ करके चुके साहब, कुछ भी शेष नहीं बचा है। केवल टाट कमंडल शेष बचा है, भवन भी नहीं बचा। कुछ थोड़े मंत्री संतरी बच गए हैं, अपने रानी वानी बच गई हैं। भाई वो तो एक परिवार है। वो तो जहां सोने चांदी के पात्रों में राजा रघु भोजन करते थे, इसी अयोध्या की कहानी इतिहास है। और वहां पर भोजन कर रहे हैं कुल्लड़ में, वहां पर भोजन कर रहे हैं मिट्टी के बर्तनों में, पत्तलों में, पत्तों पर रख करके। बाप रे बाप, एक महाराजा की, एक संसार के अधिपति की, जिसने संसार जीत लिया हो युद्ध में, आज उसकी स्थिति हो। ये क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा की बात बता रहा हूं। तब एक बर्तंतु नाम के महात्मा थे और बड़े विद्वान थे बर्तंतु साहब। उनका यूनिवर्सिटी चला करती थी, शिक्षा का मामला था उनका, सबको शिक्षा देते थे। तो कुत्स ऋषि के पुत्र को, जिसका नाम कौत्स था, उसको एजुकेशन दी थी। उनको 14 विद्याएं उन्होंने सिखाई थी बर्तंतु। जब बर्तंतु के यहाँ से 14 विद्या लेकर के, इतिहास बड़ा मनोरम है। और विश्वजित यज्ञ की बात आप तभी समझ पाओगे, राजा बलि वाली भी और राजा रघु के माध्यम से। तो मैं आपसे बताऊं, उस विश्वजित यज्ञ की कहानी में कथा आपको सुना रहा हूँ, इतिहास आपको सुना रहा हूँ। ये कथाएं सब इतिहास हैं। तो बर्तंतु के सामने हाथ जोड़ करके कौत्स खड़े हो गए, शिष्य खड़ा हो गया कि हे प्रभु, अब मैं विदा ले रहा हूँ आश्रम से। मैंने आप मुझसे गुरु की दक्षिणा ले लीजिए। आपने मुझे 14 विद्याएं दी हैं, मैं पढ़ करके जा रहा हूँ। बंद करा दो थोड़ा सा। मैं 14 विद्याएं पढ़ करके जा रहा हूँ, आप मुझसे मांग लीजिए कि मैं आपको क्या दूं। तो क्या कहते हैं दयालु कि तुम्हारे पास बेटा भी है क्या? 14 विद्याओं कहते तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझे क्या दोगे? तुम फूलो फलो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, अपनी विद्याओं के माध्यम से संसार में अपना वर्चस्व फैलाओ, जाओ। मेरी तरफ से कोई, जानते थे कोई सोना चांदी कुछ मांगू तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शिष्य था साहब जबरजंग। शिष्य बोला कि नहीं गुरुदेव, मैं कुछ न कुछ दे करके जाऊंगा। कि लंगोटी पहने है मेरे यार, क्या दे करके जाएगा तू मेरा शिष्य है, मैंने 14 विद्याएं तुझे सिखाई हैं। फिर बोले कि नहीं गुरुजी, कुछ न कुछ मांग लो, मैं आपसे दे करके जाऊंगा। 2-3 पार क्या बर्तंतु को गुस्साई कि मैंने 14 विद्याएं तुम्हें सिखाई हैं। 14 करोड़ एक विद्या के बदले 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे ला करके दे दो। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दोगे
तब जाकर के तुम इस दक्षिणा से उर्ण हो पाओगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक एक विद्या की एक उनके मुख पे कौत्स के पे कोई मलिनता नहीं आई। चल दिए, हाँ गुरुदेव अब